यूपी के लखीमपुर खीरी में दोनों दलित बहनों का गुरुवार रात अंतिम संस्कार कर दिया गया है। दोनों बहनों को अगवा कर रेप करने के बाद हत्या कर दी गई थी। पीड़ित परिवार मान मनोबल के बाद अंतिम संस्कार के लिए राजी हुआ। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, खेती योग्य जमीन और पक्का मकान देने का वादा किया। लखीमपुर में नाबालिग दलित लड़कियों से रेप और हत्या मामले में गिरफ्तार 6 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया। लखीमपुर खीरी जेल भेजे आरोपियों पर मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। लखीमपुर कांड के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी जुनैद को पैर में गोली लगी। पुलिस का दावा, छोटू नाम के आरोपी ने लड़कियों की बाकी आरोपियों से पहचान कराई थी। सोहेल और जुनैद ने रेप की बात कबूल कर ली है। लखीमपुर कांड पर सख्त सीएम योगी ने आरोपियों को 1 महीने के अंदर सजा दिलाने का भरोसा दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद, 1 पक्का आवास और कृषि भूमि का पट्टा देने का ऐलान किया। लखीमपुर में हुई वारदात पर योगी सरकार सख्त। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सरकार ऐसी कठोर कार्रवाई करेगी कि आने वाली पीढ़ियों की ऐसी घटना करने से पहले रूह कांपेगी। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की। और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अपराध करने वाला एक भी अपराधी बच नहीं पाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो एक मिसाल बनेगी। अपराध करने वालों की बात है, वो अपराध करने वाला एक भी अपराधी बचने नहीं पाएगा। वो चाहे उसको बचाने की कोई कोशिश करे, छिपाने की कोशिश करे, लेकिन उनको खोज निकाला जाएगा। उनके खिलाफ ऐसी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी जो मिसाल बनेगी। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड के 48 घंटे बाद गुरुवार को 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक 4 आरोपियों में से पकड़े गए 2 आरोपी कुख्यात अपराधी हैं। बेगूसराय शूटआउट मामले में जिन 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, पुलिस उनको लेकर घटनास्थल पर पहुंची। सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्ध बेगूसराय के ही बीहट और सिंघाल के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ में दोनों संदिग्धों ने कबूल किया है कि गोलीबारी करने से पहले बेगूसराय से बछवाड़ा तक उन्होंने रेकी की थी। 13 सितंबर को बाइक सवार बदमाशों ने 30 किलोमीटर तक सड़क पर बेवजह गोलीबारी की थी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई थी, वहीं 11 जख्मी हुए थे। बेगूसराय घटना को लेकर बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को सीएम नीतीश ने तलब किया। सीएम नीतीश ने लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम नीतीश को बेगूसराय की घटना में बड़ी साजिश की आशंका। नीतीश कुमार ने कहा, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समाज के इलाके को टारगेट किया। बीजेपी ने सीएम नीतीश के बयान को आड़े हाथों लिया। अश्विनी चौबे ने नीतीश के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा, अपराध और अपराधी को जातीय चश्मे से देखना बिल्कुल गलत है। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में शिरकत करने पीएम मोदी गुरुवार को समरकंद पहुंचे। एयरपोर्ट पर उज्बेकिस्तान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला आरिपोव ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। समरकंद पहुंचे पीएम मोदी ने उम्मीद जताई कि ऐसे सम्मेलन में सदस्यों देशों को आपसी संबंध और मजबूत और गहरे करने होंगे। पीएम मोदी आज शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता तय है। दोनों नेताओं के बीच आपसी मुद्दों सहित अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा होगी। एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। समरकंद में पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप एर्दोआन से भी मुलाकात की संभावना है। हालांकि तीनों नेताओं से मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 आम चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया। नीतीश ने कहा कि अगर केंद्र में गैर बीजेपी सरकार बनती है तो सभी पिछड़े राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाएगा। मांग तो निरंतर हम करते रहे, पूरी सरकार की तरफ से करते रहे, सलाह कैंपेन चलाते रहे, हमेशा बोलते रहे। जब भी कोई मीटिंग होती रही,
बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बिहार सरकार के मंत्री रामानंद यादव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। रामानंद ने सुशील मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की पासपोर्ट रिलीज करने की अपील पर सीबीआई की विशेष कोर्ट आज सुनवाई करेगी। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे लालू अपने इलाज के लिए सिंगापुर जाना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव को लेकर स्थिति 1 अक्टूबर को साफ हो जाएगी। पार्टी केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष ने कहा कि अगर एक से ज्यादा उम्मीदवार हुए तो 17 अक्टूबर को पार्टी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आज सभी पुलिस थानों का राज्यव्यापी घेराव करेगी। ना बनना रैली के दौरान पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ पार्टी ने थाना घेराव का ऐलान किया था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई और हिंसा को लेकर पार्टी ने 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की है और ये टीम घटनास्थल का दौरा कर रिपोर्ट आलाकमान को भेजेगी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। सीएम सोरेन चुनाव आयोग से मिलकर अपने खिलाफ हुई कार्रवाई के प्रति मांगेंगे और ईसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में अपनी सिफारिश गवर्नर रमेश बैस को सौंप चुकी है। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट मर्डर मामले में केस दर्ज कर चुकी सीबीआई जल्द गोवा जाएगी। 23 अगस्त को गोवा के एक होटल में सोनाली की मौत हुई थी। दिल्ली से आप विधायक अमानतुल्लाह खान को एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज पूछताछ के लिए बुलाया है। एसीबी की नोटिस पर तल्ख टिप्पणी करते हुए आप विधायक ने दोपहर 12 बजे की बजाय नमाज के बाद आने की बात कही। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम सत्येंद्र जैन से पूछताछ करने तिहाड़ जेल जाएगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ईडी की टीम आज और 22 और 23 सितंबर को सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी। आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन रविवार को आयोजित होगा, जिसमें आपके देश भर में चुने गए सभी विधायक, राज्यसभा सांसद, पार्षद, जिला पंचायत सदस्य, चेयरमैन, मेयर, ब्लॉक प्रमुख समेत जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। नामीबिया से चीतों का पहला जत्था आज रात 8 बजे भारत के लिए रवाना होगा। 8 चीता लेकर विशेष विमान नामीबिया की राजधानी विंडहोक से भारत में लैंड करेगा। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर नेशनल पार्क के बेड़े में आजाद करेंगे। नामीबिया के चीतों संरक्षण फाउंडेशन की एक टीम मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय पार्क का दौरा करेगी। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से भारत लाए जा रहे 8 चीतों की रखवाली के लिए विशेष तैयारी की गई है। एमपी के कूनो नेशनल पार्क में चीतों की रखवाली का जिम्मा दस्यू सरगना रहे रमेश सिंह सिकरवार को सौंपा गया है। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही से 6 घंटे पूछताछ की। ठग सुकेश चंद्रशेखर रंगदारी केस में नोरा से पूछताछ की गई। नोरा के साथ दिल्ली पुलिस ने उनके जीजा जी बॉबी और पिंकी रानी से भी पूछताछ की। पूछताछ में नोरा के जीजा बॉबी ने बताया कि सुकेश ने 65 लाख की BMW कार गिफ्ट दी थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने सुकेश रंगदारी मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस से भी 14 सितंबर को 8 घंटे पूछताछ की थी। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जैकलीन और नोरा फतेही से पूछताछ का आपस में कोई संबंध नहीं, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लेने को लेकर दोनों से पूछताछ हो रही है। भारत में कोरोना संक्रमण में एक बार फिर उछाल आया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,422 नए मरीज आए। 5,500 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल की तुलना में 25% ज्यादा मरीज आए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 46,000 से ज्यादा हुआ। आईसीएमआर ने भारत में मंकी पॉक्स से हुई पहली मौत की स्टडी की। इस स्टडी में पाया गया कि युवक की मौत इंसेफ्लाइटिस के चलते हुई है। लंपी वायरस से भारत में 67,000 से ज्यादा मवेशियों की मौत। महाराष्ट्र के 21 जिले प्रभावित। महाराष्ट्र के लंपी प्रभावित जिलों में घर घर जाकर मवेशियों को लगाया जा रहा टीका। हरियाणा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। लंपी जैसी बीमारी से गायों की मौत पर कर पाएंगे बीमा क्लेम। दिल्ली में रेयर सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हुआ। पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए बिना सीट बेल्ट लगाए जाने पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है। दिल्ली के कनॉट प्लेस के निकट बाराखंबा रोड पर अभियान चलाया गया। पहले दिन पिछली सीट पर बिना बेल्ट पहने 17 लोगों का चालान कटा। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद जागी ट्रैफिक पुलिस। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीट बेल्ट लगाने के नियम को गंभीरता से लेने के लिए कहा था।
सिकंदराबाद में एक होटल में आग लगने के मामले में होटल मालिक और मैनेजर समेत 4 लोग गिरफ्तार। अग्निकांड में 8 लोगों की मौत हुई थी। गोड्डा में लव जिहाद का मामला सामने आया। मुस्लिम युवक ने आदिवासी लड़की को प्रेम जाल में फंसाए, गर्भवती होने पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। गोंडा में पुलिस कस्टडी में लाइनमैन की मौत, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले में जांच के आदेश दिए। बहुत दिन बाद शाहजहांपुर जेल से अच्छी एक तस्वीर सामने आई। महिला बंदी ने बेटी को जन्म दिया। महिला बंदियों ने खुशी मनाते हुए जमकर डांस किया। जेल प्रशासन के अधिकारियों ने जेल में बंद सभी बच्चों और महिलाओं को गिफ्ट दिए। जेल प्रशासन की तरफ से जेल में जन्मी नवजात बच्चे को भी ढेर सारे खिलौने गिफ्ट किए गए। कनाडा के स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर की दीवारों को नुकसान पहुंचाया और भारत विरोधी बातें लिख दी। भारतीय उच्चायोग ने टोरंटो के स्वामीनारायण मंदिर में हुई तोड़फोड़ और दीवारों पर लिखी भारत विरोधी बातों को लेकर कनाडा प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दुनिया में अपना डंका बजा रहे बार कटार TB2 ड्रोन तुर्की ने भारत को देने से इनकार कर दिया है। तुर्की ने पाकिस्तान को अपना मित्र देश बताते हुए ड्रोन की डील उससे कर ली है। रूस भारतीय सैलानियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की व्यवस्था शुरू करने पर विचार कर रहा है। भारतीय कारोबारी और सैलानियों के लिए फ्री वीजा शुरू किया जाएगा। यूएन महासचिव ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया के देशों को चेतावनी दी है। धरती बचाने की गुटरस ने वैश्विक नेताओं से अपील की। भारतीय मूल के एक 22 साल के युवक को सिंगापुर की अदालत ने चाकू से एक युवक की हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास और 15 बेंत लगाने की भी सजा सुनाई है। अमेरिका के सबसे बड़े रिटेल क्लॉथ स्टोर पैटागोनिया के मालिक ने 24,000 करोड़ की अपनी कंपनी दान करने का फैसला किया है। कंपनी के फाउंडर युवोन चौनार्ड ने कहा कि कंपनी की कमाई अब जलवायु संकट से निपटने पर खर्च की जाएगी। रूस के राष्ट्रपति के काफिले पर हमला किया गया। पुतिन की गाड़ी पर फेंका विस्फोटक। हाल ही में हुई पुतिन की एक यात्रा के दौरान विस्फोटक फेंका गया था। एक्सप्रेस यूके की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के काफिले को एक एम्बुलेंस ने रोका, फिर एक कार से विस्फोटक फेंका गया। हालांकि पुतिन को सुरक्षा एजेंसियों ने सही सलामत बचा लिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर हुए हमले की गाज की सुरक्षा कर्मियों पर जा गिरी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में कुछ गार्ड्स को हटा दिया गया है और कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की सड़क हादसे में बचे। राष्ट्रपति जेलेंस्की की कार हादसे का शिकार हुई। कार हादसे में जेलेंस्की को हल्की चोटें आई। हादसा उस वक्त हुआ जब जेलेंस्की यूक्रेन की राजधानी कीव जा रहे थे। प्राइवेट कार से गाड़ी टकराई जेलेंस्की की कार। कानपुर में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2022 के चल रहे मुकाबलों के बीच इंडियन लेजेंड्स का मस्ती भरा वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में युवराज सिंह एक गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। कानपुर में बारिश की वजह से इंडिया और वेस्टइंडीज लेजेंड्स का मैच रद्द हो गया। इस बीच होटल के शेफ के साथ वेस्टइंडीज के लेजेंड ब्रायन लारा नजर आए। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा इन दिनों स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं। नीरज चोपड़ा ने दोस्तों संग स्विट्जरलैंड में जमकर मस्ती करते नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान की टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम में स्टार के तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी की वापसी हुई है। टेनिस जगत के बेताज बादशाह स्वीडन के महान खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास ले लिया है। 20 ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले फेडरर ने ट्वीट कर अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। 41 साल के रॉजर फेडरर ने 24 साल तक अंतर्राष्ट्रीय टेनिस जगत में अपना जलवा बिखेरा। फेडरर ने 1500 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेले। फेडरर के रिटायरमेंट पर उनके चिर प्रतिद्वंदी राफेल नडाल इमोशनल हो गए। नडाल ने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत रूप से एक दुखद दिन है।